यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। तो आइए अब हम परमेश्वर के दास पास्टर कैलाश भाटी जी के द्वारा आज के वचन को सुनते हैं। सभी को जय मसीह की। क्या आप लोग परेशानियों से छूटना चाहते हैं? क्या आप लोग प्रभु के पास आना चाहते हैं? क्या आप लोग अपना बोझ प्रभु को देना चाहते हैं? क्या आप लोग अपनी समस्या प्रभु को देना चाहते हैं? जी हाँ, तो आइए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको 3 बातें आज बताता हूँ। अगर आप लोग विश्वास करेंगे इन तीनों बातों पर, तो परमेश्वर आज जरूर आपको सब बातों से छुटकारा देगा। तो आइए, पहली बात है, हमें परमेश्वर के साथ में पश्चाताप करना है। और दूसरा है, पश्चाताप के साथ में हमें परमेश्वर को अंगीकार करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तीनों बातों को देखें, पश्चाताप करना, अंगीकार करके हमें विश्वास करना है और हमें प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर आपके हर प्रकार के जितना बोझ है आज दूर करेगा। तो हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि हम देखते हैं भजन संहिता 51 और भजन संहिता 51 में हम देखते हैं कि दाऊद कैसे परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य पाप करता है और पाप जो करता है वो जानबूझ करके पाप करता है, न कि पाप कभी अपने आप होता है। हर एक इंसान जानबूझ करके पाप करता है, क्योंकि ऐसा ही दाऊद से पाप हुआ। दाऊद ने पाप किया और पाप के बाद में उसने पश्चाताप किया। और हम देखते हैं भजन संहिता 51 का 1 देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर मेरे पापों को मिटा दे, तो वो महान परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर है और जिसके कान और जिसकी आंखें हर एक मनुष्य पर लगी रहती हैं। उनको पापों को वो परमेश्वर क्षमा करता है और उस मनुष्य को परमेश्वर ज्यों का त्यों पहले जैसा बना देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए, हम सभी को पश्चाताप करना है और अपने अपने पापों को परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है। जब अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर जरूर हमारे जीवन को आज नया बना देगा, हमारे जीवन की समस्या दूर करेगा, हमारी चिंता दूर करेगा, हमारा दुख दूर करेगा, हमारी निराशा दूर करेगा और हमारा बोझ भी दूर करेगा। और जो हमारी नौकरी का प्रमोशन नहीं बढ़ता है, उस प्रमोशन को भी बढ़ाएगा। जो हमें नौकरी नहीं मिलती है, उस नौकरी को भी हमें देगा। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। हमारे लिए 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और मनुष्य के पापों के लिए उसने क्रूस उठाया और क्रूस पर अपने को बलिदान कर दिया। मेरी बहन, मेरे भाइयों, हम विश्वास करें कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दिया। और जिस परमेश्वर ने जान दे दिया, क्या वो हमारे पापों को दूर नहीं कर सकता? क्या हमारा बोझ नहीं उठा सकता? क्या हमारी चिंता दूर नहीं कर सकता? क्या हमारे दुखों को दूर नहीं कर सकता? और क्या हमारे लिए आशीष नहीं दे सकता? वो देने वाला परमेश्वर है। हम विश्वास करें। आइए हम दूसरा वचन देखते हैं और दानियल की पुस्तक में जाते हैं 3 अध्याय में 3 का हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर और दानियल की पुस्तक में हमसे कैसे कहता है। उसमें 3 शख्स पाए जाते हैं, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। हम देखते हैं, उनके बारे में देखते हैं। वो परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन तीनों शख्सों को हम देखते हैं कैसी विपत्ति, कैसी समस्या इन तीनों शख्सों पर आई। वो राजा ने एक प्लान बनाया इन तीनों को 7 गुने धधकते भट्टे में डालने के लिए।
लेकिन वो महान परमेश्वर के सेवक है, परमेश्वर के दास है, प्रभु पर विश्वास रखने वाले हैं, वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने वाले हैं, परमेश्वर को अंगीकार करने वाले हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले हैं। उन्होंने राजा से भी ये बोल दिया कि हे राजा, हमारा परमेश्वर तेरे उस 7 गुने धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। और परमेश्वर ने और उस राजा ने उनको भट्टे में डलवा दिया, 7 गुना भट्टा धक्का करके उसमें डलवा दिया। लेकिन उस परमेश्वर ने अपने दूत को भेज करके उनकी कुछ भी हानि नहीं हुई। जब सुबह का समय हुआ, राजा उसके सामने आया और राजा ने कहा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, बाहर निकल के आओ, बाहर निकल के आओ। जब वे निकल के आए तो वहां देखा गया सब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज सब इकट्ठे हुए और वहां देखा गया तो उनके कहीं भी जलने की गंध नहीं पाई गई। मेरे भाइयों, किसने बचाया? परमेश्वर ने बचाया, क्योंकि वे परमेश्वर के सामने अपने पापों को मानते थे, अंगीकार करते थे, वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर में बने रहते थे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक दूसरा वचन और देखते हैं। हम मरकुस की पुस्तक में जाते हैं, 2 अध्याय उसका 17 में हम जाते हैं। देखें इस व्यक्ति को, देखें कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है जो दुनिया ने छोड़ दिया है, पड़ा रहता है, बीमार रहता है, फालिस का मारा रहता है। लेकिन कैसे 4 व्यक्तियों ने, हम उस वचन को पढ़ सकते हैं, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उन झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। लेकिन 4 व्यक्ति जो विश्वास करने वाले थे, जो परमेश्वर की आराधना करने वाले थे, वो व्यक्ति उस मनुष्य को उठा करके लेके गए, जाकर के 4 पाई पर डाल करके जैसे एक मुर्दा बन जाता है, इस तरीका से लेकर के गए। दुनिया ने छोड़ दिया था, क्योंकि बीमार जब इंसान हो जाता है तो दुनिया मुंह फिराना शुरू कर देती है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु ने इसे नहीं छोड़ा, 4 व्यक्ति को भेजा और वो उठा करके इसको लेकर के गए। और जहां प्रभु यीशु मसीह एक स्थान पर, एक नगर में, प्रभु यीशु मसीह एक छत के नीचे वचन सुना रहे थे, और जब लेकर के गए तो वहां अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन 4 के दिल में विश्वास आया, मन में विश्वास आया कि हम इसको छत पर लेकर के जाएं और उनको छत को हटाएं और इसको नीचे प्रभु के सामने उतारें। उन्होंने ऐसा ही विश्वास के द्वारा किया और प्रभु यीशु मसीह के पास तक उन्होंने मेहनत करके और विश्वास करके पहुंचा दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे सब पाप क्षमा हुए। कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? जो हमारे लिए उद्धार करता यीशु मसीह 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, उसने क्रूस उठाया, उसने कोड़े की मार खाई और उसने हमारे लिए सूली पर चढ़ा, अपनी जान आप लोगों के लिए दे दिया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने अपनी जान आप लोगों के लिए दिया है, इसलिए हमें विश्वास करना है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने किसका विश्वास देखा? और झोले के मारे का विश्वास नहीं देखा, लेकिन प्रभु ने उन 4 का विश्वास देखा। वो 4 लेकर के गए थे, अपने विश्वास पर लेकर के गए थे कि आज हम यीशु मसीह के पास से ले जाएंगे तो यीशु मसीह से आजाद कर देगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम इन 3 वचनों में हम देखते हैं, एक पहला जो वचन हमने देखा दाऊद के बारे में, उसने पश्चाताप किया। पश्चाताप करना मेरी बहनों बहुत जरूरी है। हालेलुया। और पश्चाताप के साथ में हमें प्रभु के साथ रहना है, ये हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और तीसरा है, हमें विश्वास करना है, तब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जितने बहन और भाई लाइव पर देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि आज हम भी पश्चाताप करें, हम भी विश्वास करें, हम भी इन पापों से अंगीकार करें, छूटें और आज हमारी समस्याएं, ये बीमारियां चली जाएं, तो आज हम प्रार्थना करते हैं। अगर विश्वास करेंगे तो आप प्रभु की महिमा को देखेंगे। आइए हम सब आंख बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर तेरा अभिषेक दास होने के नाते मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, जितने भाई और बहन परमेश्वर इस लाइव पर देख रहे हैं, मेरे पिता पवित्र आत्मा जी आपकी समर्थन को टच कर रहा है, आपकी हीलिंग उनको आजाद कर रहा है और जितने बंधन है उनको तोड़ रहा है। प्रभु दाऊद के समान प्रभु जी अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर। और परमेश्वर पिता शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह प्रभु ये दृढ़ विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पिता। और
प्रभु धोने के मारे को ले जाने वाले 4 मनुष्यों की तरह प्रभु ये परमेश्वर विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह आप हैं जो पाप क्षमा कर रहे हैं, आप पापों का क्षमा करिए परमेश्वर, आप बीमारियों का दूर करिए परमेश्वर, आप बंधनों का तोड़िए परमेश्वर। पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद करता हूं जितने बहनें बैठी हैं, जितने भाई बैठे परमेश्वर, ये लाइव को देख रहे परमेश्वर, ये आजाद हो जाए यीशु के नाम में। अंधे देखने लगे, कोड़ी चलने लगे, लंगड़े चलने लगे, दुष्ट आत्मा निकल रही है, निकल रही है दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्मा इनको आजाद कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, इनके फाइनेंस पर आशीष ने पिता, इनके नौकरी दीजिए परमेश्वर, इनका प्रमोशन बढ़ाइए प्रभु, जिनका प्रमोशन रोका हुआ है परमेश्वर धन्यवाद करता हूं। राजा यीशु मसीह अपने पवित्र लहू की सामर्थ्य इनको दीजिए प्रभु। धन्यवाद, आशीष देता हूं, तेरा दास होने के नाते आशीष देता हूं। आज से आच्छाद है, आज से ब्लेस है मेरे परमेश्वर, आज से प्रभु ये आशीषित है मेरे परमेश्वर। ये तीनों परमेश्वर इन तीनों वचनों पर विश्वास करें, ये परमेश्वर अंगीकार करें, पश्चाताप करें और विश्वास करें परमेश्वर, ताकि आप में बढ़ते चले जाएं प्रभु। आज से इनके लाइफ बदल जाए, आज से इनकी लाइफ बहुत आशीषित हो जाए प्रभु। धन्यवाद, सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन। जय मसीह की। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।